Hello everyone, welcome back to Story Time with Akshita and I hope you all are doing well and good. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द बर्थडे पार्टी बाय हेरोल्ड पिंटर को। तो ये प्ले जो है वो हेरोल्ड पिंटर ने लिखा था इन द ईयर 1957 और ये उनका पहला फुल लेंथ प्ले था। इसका पहला परफॉर्मेंस हुआ था कैम्ब्रिज में और फिर लंदन स्टेज पर भी इसे परफॉर्म किया गया। सरप्राइजिंग बात ये है कि जब ये पहली बार परफॉर्म हुआ था तब लोगों को समझ नहीं आया और काफ़ी मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले। बट आज ये एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ड्रामा माना जाता है, स्पेशली थिएटर ऑफ एब्सर्ड के जॉनरा में, क्योंकि इस प्ले में भी हमें एब्सर्डिटी देखने को मिलती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग और इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी अनरिलायबल हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं, अचानक से साइलेंस आ जाता है। तो ये सारी एब्सर्डिज्म इसमें हमें देखने को मिलती है। चलिए अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इन्हीं के बीच पूरा का पूरा जो ड्रामा है वो अनफोल्ड होता है। सबसे पहले है स्टेनली वेबर। ये इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है। एक रिक्लूसिव पैरानॉइड आदमी है जो एक सी साइड बोर्डिंग हाउस में रहता है, बहुत सीक्रेटिव है और पास्ट के बारे में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके बाद है मैग बॉल्स। मैग बॉल्स जो है वो बोर्डिंग हाउस की ओनर है, इनोसेंट है और स्लाइटली चाइल्डिश नेचर की विमेन है। स्टेनली के साथ इसका एक ऑकवर्ड मदरली अटैचमेंट होता है। इसके बाद है पैटी बोल्स। पैटी बोल्स जो है वो मैग का हस्बैंड होता है। ये शांत है, पैसिव है और थोड़ा सा डिटेच नेचर का आदमी है। इसके बाद है गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग जो है वो एक मिस्टीरियस मैन है जो बोर्डिंग हाउस आता है। आउटवर्डली तो बहुत ही चार्मिंग लगता है बट इनवर्डली जो है ये मैनिपुलेटिव है और कंट्रोलिंग है। ये पावर को दिखाता है। इसके बाद है मैकिन। मैकिन जो है वो गोल्डबर्ग का पार्टनर है। ये नर्वस होता है और ओबीडियंट होता है, यानी कि हमारी बातें मानता है और स्लाइटली वॉयलेंट है। ये भी एक डिस्टर्बिंग फोर्स है। इसके बाद है लुलू। लुलू जो है वो एक यंग गर्ल है जो स्टेनली से कैजुअली इन्वॉल्व होती है बट शी गेट्स कॉट इन द चाउस। ये कैरेक्टर्स आउटवर्डली तो नॉर्मल लगते हैं बट सबके एक्शंस और डायलॉग्स में अंडरलाइंग टेंशन होती है जो इस प्ले का रियल एसेंस है। तो चलिए अब करते हैं द बर्थडे पार्टी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समरी और साथ में इसका एनालिसिस भी देखेंगे। तो एक सी साइड बोर्डिंग हाउस में ये प्ले स्टार्ट होता है जहां मैग और पैटी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ये पार्ट स्लो है बट इम्पॉर्टेंट क्यूज देता है। मैग जो है वो स्टेनली को ऊपर से बुलाती है, उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल रही है और ये सीन मैग के ऑब्सेशन को सटली दिखाता है। वो स्टेनली के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड और ऑब्सेस्ड होती है, जैसे कि एक मदर अपने बच्चे से होती है। स्टेनली जब आता है तो उसकी ऑकवर्ड बॉडी लैंग्वेज और सरकाज़म हमें ये बताता है कि कुछ तो गलत है। वो क्लेम करता है कि वो एक पेनिस्ट था बट अब आइसोलेटेड फील करता है। तभी मैग बताती है कि दो नए गेस्ट आने वाले हैं, गोल्डबर्ग और मैकिन। स्टेनली इमीडिएटली नर्वस हो जाता है क्योंकि वो अकेला रहना पसंद करता है और बहुत ही सीक्रेटिव पर्सन है। वो उनके आने का न्यूज़ सुनकर डिस्टर्ब हो जाता है बट हमें उसका रीज़न यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया जाता। ये एम्बिग्यूटी जो है वो हेरोल्ड पिंटर का एक स्टाइल है जिसमें वो सस्पेंस क्रिएट करके अपने प्ले में एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मैग जो है वो एक्साइटेड होती है स्टेनली के बर्थडे के लिए, क्योंकि उस दिन स्टेनली का बर्थडे होता है। पर स्टेनली डिनाई करता है कि उसका बर्थडे नहीं है। स्ट्रेंज है राइट, बट ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। क्या वो भूल गया है या फिर क्या वो झूठ बोल रहा है या फिर कोई और ही बात है, ये क्लियर नहीं होता। अब गोल्डबर्ग और मैकिन आते हैं और स्टेनली को इंट्रोगेट करते हैं, उससे सवाल करते हैं बट इंट्रोगेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज और अजीब सा होता है। वो उससे इररिलेवेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया, तुम कल क्या कर रहे थे, क्या 846 तुम्हारा नंबर है। तो इस तरीके के अजीब अजीब से सवाल गोल्डबर्ग जो है वो पूछता है स्टेनली से। अब
ये सब का कोई लॉजिक तो नहीं होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का मेथड है। स्टेनली स्लोली ब्रेक होता है, धीरे धीरे टूटता जाता है। वो स्टेमर करने लगता है, पैनिक में चिल्लाता है और फिर साइलेंस में चला जाता है। पार्टी बिगिन होती है, केक, म्यूजिक, लुलू भी वहाँ होती है। मैग इंटॉक्सिकेटेड होती है, पर सडनली पार्टी में चाउस हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है, कुछ होता है बिटवीन स्टेनली एंड लुलू इन द डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में। सजेस्टेड होता है कि शायद सेक्सुअल वायलेंस या फिर ब्रेकडाउन हुआ है। और जब लाइट्स वापस आती है तो स्टेनली कोलैप्सेस। अगला दिन हमें दिखाया जाता है बहुत ही काम बट डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर होता है उस दिन में। लुलू कंफ्यूज्ड होती है, वो गोल्डबर्ग पे ब्लेम लगाती है फॉर मिसकंडक्ट। गोल्डबर्ग डिनाई करता है, मना करता है और मैककेन उसे इंसल्ट करता है। पैटी जो है वो साइलेंटली सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, बट वो कुछ कहता नहीं है। ये साइलेंस प्ले का एक मेजर टूल है जो बताता है कि सोसाइटी के सामने इनजस्टिस होता है, लेकिन लोग फिर भी चुप रहना पसंद करते हैं। स्टेनली को नीचे लाया जाता है, बट अब वो एक साइकोलॉजिकल wreck है। ना वो बोल पाता है, ना रिस्पॉन्स देता है। गोल्डबर्ग और मैककेन उसे लेकर जाते हैं कहीं पर, बट हमें ये पता नहीं होता कि वो उसे कहाँ लेकर गए हैं। लास्ट में पैटी बस इतना कहता है कि स्टेन, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू, कि स्टेन, तुम लोगों को इतना अलाउ मत करो कि वो तुम्हें बताए कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन स्टेनली कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है इस बात का। इसके बाद कर्टन्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस प्ले के मेजर थीम्स। इसमें हमें एब्सर्डिटी एंड मीनिंगलेसनेस दिखाई जाती है। डायलॉग्स में रिपीटेशंस हैं, इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब ये दिखाता है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन कितनी ज़्यादा फ्रजाइल होती है। इसके बाद हमें पावर एंड कंट्रोल भी देखने को मिलता है। गोल्डबर्ग और मैककेन का इंट्रोगेशन एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो सवाल वो स्टेनली से करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट कंट्रोल का, पावर का, रिलीजियस कंट्रोल का या फिर सोसाइटल प्रेशर का। इसके बाद इसमें हमें लॉस ऑफ आइडेंटिटी भी देखने को मिलती है। स्टेनली का आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनड होता है, यानी कि स्टेनली की आइडेंटिटी क्या है ये उससे सवाल अपने दिमाग में आता है। एंड तक जो है वो अपने आप को भूल ही जाता है और मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है उसका। इसके बाद फियर एंड पैरानोया भी देखने को मिलता है। एंटायर प्ले में साइकोलॉजिकल टेंशन्स हैं, कैरेक्टर्स एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, सस्पिशन सब जगह है। इसके बाद साइलेंस एज रेजिस्टेंस और कॉम्प्लिसिटी भी देखने को मिलती है, जहां पर पैटी का साइलेंट ऑब्जर्व करना, क्या वो पावरलेस है या फिर इनडिफरेंट है, ये हमें कॉम्प्लिसिटी दिखाता है। तो द बर्थडे पार्टी जो है वो एक ट्रेडिशनल प्ले नहीं है, बल्कि इसका प्लॉट क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड वेग है और कैरेक्टर्स अनरिलायबल हैं। हेरोल्ड पिंटर ने डेलिबरेटली क्लैरिटी से अवॉइड किया है ताकि ऑडियंस अनकंफर्टेबल हो जाए और अपने दिमाग में सोचें। ये प्ले एक मिरर है जहां सोसाइटी का फियर, कंट्रोल और हेल्पलेसनेस दिखाया गया है इन अ सिंबॉलिक मैनर। गोल्डबर्ग और मैककेन जैसे कैरेक्टर्स हमें रिमाइंड कराते हैं कि पावर स्ट्रक्चर्स कैसे इंसान की इंडिविजुअलिटी को क्रश कर देता है। पिंटर के पिंटरास्टिव पोजेस यानी कि ऑकवर्ड साइलेंसेस प्ले को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाते हैं। उन साइलेंसेस में ही सबसे ज़्यादा मीनिंग छुपा हुआ होता है प्ले का। सो फ्रेंड्स, ये था द बर्थडे पार्टी बाय हेरोल्ड पिंटर का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।